के विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका। दुलारचंद हत्याकांड में जमानत याचिका खारिज हो गई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। इसी बात पे आज विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी वास्तव में न्याय का मार्ग है या चुनावी तारीख की तैयारी या साजिश? ये देखिए, अनंत सिंह का पक्ष ये दावा करता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा है कि दुलारचंद हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर पुलिस और एफआईआर रिपोर्ट की बात करें तो गंभीर आरोप है। एफआईआर में कहा गया है कि अनंत सिंह ने पिस्तौल निकाली, गोलियां चलाई, बाद में दुलारचंद को गाड़ी से रौंदे जाने का बात सामने आई है। इससे ये बहस पैदा होती है, क्या ये वास्तव में अदालत और कानूनी कार्रवाई है या चुनाव के दबाव में राजनीतिक प्रतिद्वंद का हिस्सा? तो मुस्कान, क्या न्यायिक हिरासत में भेजकर अनंत सिंह की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव होगी? देखिए, अदालत ने उन्हें 14 दिन की, आपको बता दें, न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसका मतलब होता है कि वे जांच में सहयोग ना कर पाए या उन्हें वकील पार्टी का सम्मान पहुंच ना मिले। लेकिन यही मौका भी है कि पुलिस और जांच एजेंसियां गहराई से जांच कर सके, गवाहों की गवाही ले, सबूतों को ठोस रूप से स्थापित करे। पर दर्ज 28 आपराधिक मामला यह दिखाता है कि बाहुलवाद अभी भी बिहार की राजनीति में जिंदा है। तो ये सच है मुस्कान? देखिए, उनकी घोषित आपराधिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। 28 गंभीर मामले उनके खिलाफ दर्ज जरूर हैं, जिनमें अपहरण, हत्या का प्रयास, हथियार रखने जैसे आरोप शामिल है। ये सवाल उठाता है कि क्या इस तरह बाहुबली नेता का लोकतंत्र, राजनीति में स्थान होना, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है? देखिए, कुछ का तर्क है कि नेताओं का वोट बैंक इतना मजबूत है कि वो चुनाव जीत लेते हैं, भले ही उन पर गंभीर आरोप हो, और यह व्यवस्था एक बड़ी कमजोरी हो सकती है। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और परिस्थितियां अनंत सिंह के बचाव को साबित कर सकती है? देखिए, अगर हम पुलिस रिपोर्ट के माने तो दुलारचंद की मौत गोली से नहीं बल्कि गंभीर चोटों और छाती दबाव से हुई है। अनंत सिंह ने कोर्ट में दावा किया है कि उनकी गाड़ी घटनास्थल से आगे थी, गोली कार आगे लगी थी और मैं नहीं जानता कि किसने उसे मारा। और अगर ये साबित हो जाता है कि गोली नहीं लगी थी तो उसकी मौत दुर्घटना या झगड़े के दौरान हुई होगी, तो वे उनका बचाव के लिए एक बड़ा आधार हो सकता है। लेकिन यह बहुत बड़ा कानून, आप कह दे कि साक्ष्य मुकाबला बन सकता है अभी। लेकिन मुस्कान, अनंत सिंह का चुनाव जीतना उनके जनाधार की मजबूती को दर्शाता है। तो क्या यह जनता का उनका समर्थन है या बस डर और प्रभुता का प्रदर्शन? देखिए, गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जीत दर्ज की, दिखाता है कि उनके समर्थक उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। साथ ही कुछ, अगर हम राजनीतिक पंडितों की बात करें तो उनका कहना है कि उनके राजनीतिक दबदबे और बाहुबलवाद का असर जनता पर है। वोटर बिना डर के नहीं बल्कि शक्ति की वजह से उन्हें चुन रहे हैं। और साथ ही अन्य का कहना है कि यह लोकतंत्र की विफलता है। वही अन्य का कहना है कि लोकतंत्र की विफलता है। अगर ऐसा नेता पर इतने गंभीर आरोप हो तो वो फिर भी जीत जाए, तो ये संकेत देता है कि कानून और राजनीति में गठबंधन बहुत गहरा है। तो मतलब अब यह साबित हो गया है कि अनंत सिंह के ऊपर जो यह आरोप लगा है, इस पर जो जांच चल रही है, वह किस निर्णय पे जाएगी? देखिए, अभी अनंत सिंह पे न्यायिक, आपको मैंने बताया, अभी चल रहा है। 14 दिन का नोटिस चलता है जिसमें अनंत सिंह बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गवाह चेंज हो सकते हैं। तो अभी पुलिस को पूरा ओपन हैंड मिला हुआ है। वो सारे गवाह को लिखेंगे, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे कि बाद में गवाह बदलते भी हैं तो उनके पास एटलीस्ट रिकॉर्ड रहेगा। तो अभी 14 दिन में तो उनकी याचिका खारिज हो गई है जमानत की। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब मोकामा में जो दुलारचंद हत्याकांड हुई है और अनंत सिंह को लेकर हमारी पल पल की नजर बनी हुई है इन दोनों घटनाओं पर, और इसकी जो अपडेट आ रही है, जो इसके ऊपर तहकीकातें चल रही है इसको लेकर, और जैसे ही कुछ अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचाएंगे। पर फिलहाल अनंत सिंह की याचिका खारिज हो गई है। धन्यवाद।